Good morning students. Today we will start our new chapter coordinate geometry. This is chapter number 5 of your book R.S. Agarwal and the page number is 167. I hope that you have completed your chapter first. और अगर chapter first में if you feel any problem you can contact me through WhatsApp or you can call me. Meanwhile you have to also complete the MCQs of chapter number 1. Take your time, आराम से 5-5 10-10 क्वेश्चन डेली करिए and before examination try to solve all the MCQs. अगर कोई प्रॉब्लम आए then you will contact me. Now we will start our new chapter coordinate geometry. अच्छा, coordinate geometry this chapter you have studied in the previous classes also. So let's quickly revise कि coordinate geometry जो पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता है. तो coordinate geometry के लिए सबसे पहले when two lines are mutually perpendicular to each other. तो देखो एक लाइन ये और एक लाइन ये, These two lines are mutually perpendicular. Mutually perpendicular का मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. When two lines are mutually perpendicular to each other, then these lines are called as coordinate axes. ठीक है, और इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. अच्छा, जो ये वाली लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है. सो प्लेन क्या होता है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्लेन. सो एनी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर या एनी रेक्टेंगुलर, दिस बोर्ड इज ऑल्सो अ प्लेन. जब किसी प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन दोनों लाइंस का उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. यानी ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ. सो व्हाट इज ओरिजिन? ओ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. अब एक बात बताइए, आपने नंबर लाइन पढ़ी थी. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में हमने नंबर लाइन कराई थी. नंबर लाइन में ये होता है ओ, यहाँ पर होता है प्लस यानी 1 2 3 4 और यहाँ पर होता है नेगेटिव -1 -2 -3. ठीक है, तो यही हम यहाँ पर करेंगे. यानी दिस इज एक्स एक्सिस. अच्छा, 1 सेंटीमीटर अपने ग्राफ कॉपी में हम बना लेंगे. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4. इस साइड प्लस चलता चला जाएगा और इस साइड क्या होता है? माइनस का होता है. सो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर में -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -4. ऊपर आ जाता है 1 2 3 4. वाई एक्सिस नीचे आ जाता है -1 -2 -3 -4. दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड डिनोटेड बाय एक्स डैश. दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव वाई एक्सिस डिनोटेड बाय वाई डैश. तो किसी प्लेन को जब हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस काटते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं. कितने क्वाड्रेंट बन जाते हैं? 4. देखो ध्यान से, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, मतलब बेसिकली एक प्लेन को जब हमने काटा 2 परपेंडिकुलर लाइन से तो 4 पोर्शन हो गए. 1 पोर्शन इज दिस वन, 1 पोर्शन इज दिस वन, 3rd पोर्शन इज दिस वन एंड द 4th पोर्शन इज दिस वन. तो जो 4 पोर्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट. ये होता है हमारा 3rd क्वाड्रेंट एंड दिस इज अ 4th क्वाड्रेंट. इज दैट क्लियर? नाउ देखो, जैसे मान लीजिए आपको इस रूम से बाहर जाना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपने घर का दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा खोलेंगे फिर बाहर जाएंगे. द सेम वे कि जब भी हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना होता है तो सबसे पहले हम एक्स पर चलते हैं फिर हम वाई पर चलते हैं. सबसे पहले हम एक्स पर चलते हैं और फिर हम वाई पर चलते हैं. ठीक है, तो मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा 3,2. ठीक है. अच्छा, 3,2 जो मैंने पॉइंट लिखा है, सपोज दिस इज अ पॉइंट 3,2. हाउ टू प्लॉट दिस पॉइंट वी विल स्टडी जस्ट नाउ. पर एक बात बताइए, जो 3,2 तो पहले मैंने बताया घर का दरवाज़ा खोलते हैं, रूम का दरवाज़ा खोलते हैं फिर बाहर जाते हैं. द सेम वे पहले हमें एक्स पर चलना होता है और फिर हमें वाई पर चलना होता है. तो इसमें एक्स हो जाता है हमारा 3 और वाई हो जाता है हमारा 2. तो x क्या हो जाएगा? 3 और y कितना हो जाएगा? 2. इनका एक और नाम होता है, जो x होता है, x को हम बोलते हैं एब्सिसा और जो y होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट.
यानी व्हाट इज़ द एब्सिसा, सपोज मैंने एक पॉइंट लिखा दूसरा 2,5, मैंने पूछा आपसे व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। एब्सिसा मतलब x, पहला वाला x, दूसरा वाला y, सो व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, तो एब्सिसा इज़ 2 एंड ऑर्डिनेट इज़ 5। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 2,5। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के बोलते हैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने लिखा a, b, ठीक है, क्या लिखा मैंने a, b, सो व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट a एंड व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट b। सो a, b जो है ये हमारा b, a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एब्सिसा है a और यहाँ पर एब्सिसा है b। सो a, b जो है वो b, a के इक्वल नहीं होगा। तो जो भी हमारा पॉइंट होता है जैसे a, b, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ORDER, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब एक चीज़ और, ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इज दैट क्लियर, हैव अ लुक। ओके क्लास, एक चीज़ और कि व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं टू डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब सपोज मेरे पास अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होता तो मैं आपसे, सपोज आई रब दिस, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं ये रब कर दिए। अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करना है, मैंने किसी से पूछा ये पॉइंट प्लॉट करो, तो देखो कोई बोलेगा सर यहाँ लगाइए, मैंने कहा यहाँ, बोला नहीं सर थोड़ा सा ऊपर, सर थोड़ा सा लेफ्ट, नहीं ज़्यादा लेफ्ट हो गया, सर थोड़ा सा और ऊपर। तो एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। सो फॉर डिफाइनिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड। कैसे, जैसे मैंने ये बनाया मेरा वर्टिकल एक्सिस, ये बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा y डैश। दिस पॉइंट इज ओरिजिन डिनोटेड बाय O और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। इज दैट क्लियर। सो दिस इज आवर ओरिजिन, तो ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में मैं लिख ले रहा हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। दिस इज़ 1, 2, 3, एक सेंटीमीटर, ये -1, -2 एंड -3। तो जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, अब कोई कहेगा कि सर पॉइंट है हमारा 3,3, तो यू कैन ईजिली डिफाइन 3,3। तो देखो 3 और 3, तो ये दिस इज अवर पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज्ड टू डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं फिर बाहर निकलते हैं। द सेम वे सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पर चलना है, फिर आपको वाई एक्सिस पर चलना है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, वाई का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। इज दैट क्लियर। नाउ देखो जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो किसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज़, पॉइंट हमारा होता है एक्स कॉमा वाई। पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। पहले एक्स पर चलना है फिर वाई पर चलना है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो हमारा प्लस प्लस होगा, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा वो हमारा होगा माइनस प्लस, जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा वो होगा हमारा माइनस कॉमा माइनस, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट होगा ये होगा प्लस कॉमा माइनस। इज दैट क्लियर। अब देखो मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ताकि आप पॉइंट देखते ही बता दो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो होगा प्लस कॉमा प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट वाला माइनस कॉमा प्लस, थर्ड वन इज माइनस एंड द फोर्थ वन इज प्लस कॉमा माइनस। इज